नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका BSTC के ऑनलाइन बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी फिर आते हैं हम कंसेप्ट पर। तो कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो हमारे सबसे ज़्यादा काम में आता है, डिफेंस में काम आता है। कुछ भी गुप्त जो सूचनाएं होती हैं उनको छुपाने के काम में भी इस चीज़ को लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से किसी को कोई मैसेज कर रहा हूँ तो मैं उस मैसेज को चाहता हूँ कि कोई और ना पढ़ पाए, तो उसके लिए मैं कोडिंग डिकोडिंग यूज में लेता हूँ, जिससे कि कोई भी बीच में बैठा हुआ हैकर या फिर कोई भी अननोन पर्सन उस मेरे मैसेज को पढ़ ना सके। इसलिए मैं कोडिंग डिकोडिंग यूज में लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं अब हमारे पास में कंसेप्ट पर। तो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें नंबर याद होने चाहिए ABCD के, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, उन्हीं के नंबर याद होने चाहिए कि A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है। इसी तरह से 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट बाई नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि P किस नंबर पर आता है तो तुरंत हमें याद आ जाना चाहिए कि P 16 पर आता है। बात करें अगर U की, U कितने पर आता है तो U आता है 21 नंबर पर। K कितने नंबर पर आता है? K 11 पर आता है। R कितने पर आता है? R 18 पर आता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे अल्फ़ाबेट का नाम लिया जाए तुरंत हमें नंबर याद आ जाने चाहिए। तो उसके लिए नंबर याद करने के लिए एक चीज़ है, इजोटी हम काम में लेते हैं नंबर याद करने के लिए। वैसे तो ये जो नंबर हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं धीरे धीरे करके सारे नंबर हमें याद होने लग जाते हैं, फिर भी इजोटी भी उसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। इजोटी काम में कैसे आता है कि 5 अल्फ़ाबेट होते हैं इजोटी में, EJOTY। इजोटी में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब पांचों नंबर पर क्या 5-5 के डिस्टेंस में सभी नंबर आते हैं। E आता है 5 पर, G आता है 10 पर, O आता है 15 पे, T पर आता है 20 और Y पर आता है 25। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा काम में इसलिए भी आता है क्योंकि अगर मुझसे कोई J और O के बारे में पूछेगा तो मुझे पता चल जाएगा 10 के और 15 के बीच में, तो मैं आसानी से उस नंबर को फाइंड कर सकता हूँ कि वो किस नंबर पर आता है। अब आगे चलते हैं कि हमने ये ABCD लिख रखी है, ये हमने ऐसे क्यों लिख रखी है कि एक लाइन में तो M तक लिख रखी है, उसके बाद में जो दूसरी लाइन है वो मैंने वापस से लिख रखी है, उल्टी लिख रखी है। उल्टी लिखने का भी कोई रीज़न होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो पहली वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और ये दूसरी वाली लाइन है ये है द्वितीय अर्धांश। अर्धांश के बारे में हम अगले चैप्टर में और अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। बस इसमें इतना जान लो कि ये वाला प्रथम अर्धांश है, मतलब आधे अल्फ़ाबेट उसमें लाइन में है, आधे अल्फ़ाबेट मेरे नीचे वाली लाइन में हैं। अब सभी के नंबर मैंने इनको ऊपर नीचे क्यों लिख रखा है? मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट में हैं। सभी अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट में हैं, वो मैंने अपोजिट लिख रखे हैं। अपोजिटों को याद भी हो सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू, और दूसरी बात है अपोजिट हमें निकालना भी आना चाहिए। तो अपोजिट हम निकाल भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, जो कि एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इनके नंबर डाल लेते हैं कि ये किस किस नंबर पर आते हैं, जिससे आपको ईजी हो जाए थोड़ा सा। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर, D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये इनके नंबर हैं कि ये अल्फ़ाबेट इतने नंबर पर ही आता है। अब मुझे आना क्या चाहिए कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एस के विपरीत में कौन सा लेटर आता है, तो एच के विपरीत में कौन सा लेटर आता है, जब मेरे पास में ये लिखा रहेगा तब तो मैं बता सकता हूँ कि एच के विपरीत में एस लेटर आता है। लेकिन अगर ये मेरे पास में लिखा हुआ नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि एच के विपरीत में एस आता है। तो वो बताने के लिए सबसे पहली बात है कि इन एच और एस को देखिए, दोनों को। एच आता है 8 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा इनका टोटल? 27। दूसरे वाले किसी भी नंबर को देखेंगे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के देखूं 13 और 14 कितने हो जाते हैं? 27। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कितने हो जाते हैं? 27। मतलब जो भी अपोजिट में लेटर्स हैं उन सभी का टोटल जो योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मुझे किसी का अपोजिट निकालना होगा तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका अपोजिट ये है। अगर याद रह जाता तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो अपोजिट निकालते हम कैसे? एच का अपोजिट मुझे निकालना पड़ा, तो एच का मुझे ये पता है कि एच 8 नंबर पर आता है। एच जो आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 8वें नंबर पर आता है। इसके मुझे विपरीत में निकालना है, अपोजिट निकालना है। तो करना क्या है कि 27 में से वही नंबर जिसके अपोजिट में मुझे निकालना है वो 27 में से घटा देना है। तो 27 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 19। और नंबर जब मुझे सारे याद हैं कि कौन किस नंबर पर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट, तो 19वें नंबर पर कौन आता है? एस आता है। तो इस तरह से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के विपरीत में आता है। किसी और को भी निकाल के देखें कि डी का अपोजिट कौन होता है, तो डी आता है कितने पर? 4 पे आता है। अब डी 4 पे आता है तो 27 में से 4 घटा देंगे, बचेगा कितना? 23। 23 पर कौन सा लेटर आता है? यहाँ से देख लीजिए, 23 पर आता है कौन सा? W आता है। अब ये लिखा हुआ होगा तब हम निकालेंगे, तब तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे पास में लिखा हुआ है और तब मैं अपोजिट निकाल रहा हूँ, तब तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब ये मेरे पास में लिखा हुआ नहीं होगा, और ऐसा कौन सा समय होगा? जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पर तो ये हमारे पास में लिखा हुआ नहीं होगा। तो हमारे पास में हम जब बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर चुके होंगे तो ये नंबर भी हमें याद हो जाएंगे कि J 10 पर आता है, K 11 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है। तो ये सारे नंबर जो हैं याद हो जाते हैं। जब ये नंबर याद हो जाते हैं उसके बाद में अपोजिट निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, तो आसानी से हम अपोजिट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इनको अपोजिट को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, वो एक सेंटेंस के थ्रू हम याद रख सकते हैं। तो सेंटेंस के थ्रू हमें याद कैसे रखना है, उसके लिए क्या करेंगे? सभी अपोजिट का अलग अलग कोड देंगे और उस कोड को मिला देंगे, आपस में एक सेंटेंस बना देंगे। सभी के अलग अलग शब्द हो जाएंगे, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, और उन शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बना देंगे और वो सेंटेंस तो हमें याद हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ए और जेड दोनों का अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, कुछ ना कुछ मुझे क्या ट्रिक लगानी पड़ती है। और ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक को बेसिकली हम बोलते क्या है? जुगाड़ बोलते हैं। तो आज हम इसी चीज़ का जुगाड़ ही कर रहे हैं। ए और जेड आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका मैं कोड क्या से दे सकता हूं? आज ए जेड दे सकते हैं या फिर डबल ए जेड दे सकते हैं। हिंदी में इसको आज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए और जेड, ए जेड आज, ए जेड आज, इस तरह से याद हो जाएगा। बी बाई, बी वाई के अपोजिट होता है, तो बी वाई, बी वाई बाई, बाई से याद रह सकता है, बी वाई, बी वाई वाई से याद रह सकता है। सी एक्स
सी एक्स के अपोजिट होता है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? सी एक्स 6, तो जब हम 6 लिखेंगे, 6 वैसे तो स्पेलिंग ही होती है SIX, लेकिन हम इसको SIX ना लिखकर हम इसको लिखेंगे CIX। क्यों लिखेंगे? क्योंकि C और X के मैं अपोजिट याद रखने के लिए कोड बना रहा हूँ। यहाँ पर तो C आ गया और X आ गया, दोनों को अगर हम जब बोलेंगे, जब इसको हम बोलते हैं, बोलने में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और वैसे में लिखने के लिए मुझे ज़रूरत है नहीं, वैसे भी कहाँ पर मुझे स्पेलिंग थोड़े ना लिखनी है इसकी। DW को कैसे याद रख सकते हैं कि DW के अपोजिट में है? हम एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं माउंटेन ड्यू, तो ड्यू से याद रख सकते हैं DW ड्यू। ई के अपोजिट कौन होता है? V होता है। तो ई और वी को मुझे याद रखना है, तो कैसे रख सकते हैं? EV इवनिंग। याद हो जाते हैं आसानी से, EV इवनिंग। FU को याद रखने के लिए, क्योंकि F अपोजिट है किसके? U के, तो F और U को याद रखना होगा, तो कैसे रख सकते हैं? FU फुल। FU को कैसे रख सकते हैं? फुल। G और T के अपोजिट में है, तो G और T आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? GT मॉल, जो कि जयपुर में एक मॉल है, बहुत बड़ा है, GT मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है। तो GT मॉल इस तरह से याद रख सकते हैं G और T को। H के अपोजिट S होता है, तो इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका कोड नेम बना देते हैं हनी सिंह, जो कि एक पंजाबी रैपर है, फेमस पंजाबी रैपर है, सभी जानते हैं आजकल हनी सिंह को, तो याद हो सकता है HS आसानी से। IR को याद रखने के लिए मैंने क्या रखा है? इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है किसी न किसी से हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर हम किसी को परेशान करते हैं। तो मैंने इरिटेट इसलिए यहाँ पर यूज में लिया है क्योंकि मेरे पास में इन सभी जो कोड हैं इनका एक सेंटेंस बन जाएगा और वो सेंटेंस इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैंने इरिटेट यूज में लिया है। जे और क्यू को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। KP कालू प्रसाद, KP को कैसे याद रख सकते हैं? कालू प्रसाद, कालू प्रसाद याद रख सकते हैं। L और O दोनों को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? लव याद रख सकते हैं कि LO लव, LO लव। M और N एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जो यूज में लिया है वो लिया MAN, मन, हिंदी में इसको मन कर देंगे। इन सभी के क्या मेरे पास में कोड मैंने दे दिए। अब इन सभी के कोड दे दिए तो इनको मैं एक सेंटेंस में कैसे याद रख सकता हूं, वो चीज देख लीजिए। स्टार्ट यहां से करेंगे। आज बाई 6 का मतलब 6 बजे, ठीक है। आज बाई 6 बजे माउंटेन ड्यू पीकर इवनिंग में फुल वॉल्यूम में GT मॉल पर हनी सिंह के गाने चलाने हैं, जिससे पब्लिक हो जाए इरिटेट। क्योंकि जयपुर क्वीन कालू प्रसाद को लव करती है मन से। तो ये है हमारी ट्रिक एक सेंटेंस में, एक बार फिर से देख लीजिए। आज बाई 6 बजे माउंटेन ड्यू पीकर इवनिंग में फुल वॉल्यूम में GT मॉल पर हनी सिंह के गाने चलाने हैं। क्योंकि जिससे पब्लिक हो जाए इरिटेट, ठीक है, जिससे पब्लिक हो जाए इरिटेट
और इरिटेट हम पब्लिक को कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले हम इरिटेट हम खुद हुए होंगे, उसके बाद ही तो हम किसी को परेशान करते हैं। तो इरिटेट हो जाए क्यों? क्योंकि जयपुर क्वीन लव करती है कालू प्रसाद को मन से। तो इस तरह से एक सेंटेंस के थ्रू हम इनके अपोजिटों को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से आगे हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हम टाइप वाइज टाइप बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 और BAT बराबर 23 हो तो CAP बराबर क्या होगा? क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि a बराबर 1 दे रखा है और BAT बराबर 23 है तो CAP क्या होगा? हमें ये चीज निकालनी है। अब सबसे पहली बात, हम ये चीज जान चुके हैं कि किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहली बात है, डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन दिखे, सीधा हमें जब इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो सीधा हमें क्या करना है, अल्फाबेट के नंबर डालने हैं और उस नंबर से हमें पता चलेगा कि ये 23 आया कैसे। तो अल्फाबेट जो भी दे रखे हैं उनके नंबर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट वाला है। ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि a बराबर 1 हो तो इसका मतलब क्या है, a जो है वो 1 नंबर पर है, b है वो 2 नंबर पर ही है। मतलब जो अल्फाबेट के नंबर ओरिजिनल है वही है, यानी कि a 1 नंबर पर ही होता है वैसे भी हमारे पास में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 1 नंबर पर ही है। तो सीधे नंबर पर आएंगे, नंबर पर आएंगे। b कितने नंबर पर आता है, 2 पे, a आता है 1 पर और t आता है 20 पर। अब सभी के मैंने नंबर लिख लिए। अब जब नंबर लिख लिए उसके बाद में क्या होता है कि हमें ये संख्या लेकर आनी है, चाहे उसको जोड़ कर लेके आए, चाहे हम घटा के लेके आए, चाहे उसको गुणा करके लेके आए, कुछ ना कुछ इसमें कंसेप्ट लगा हुआ होगा। तो कंसेप्ट हमें देखना पड़ता है, नंबरों के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है। 23 है ये लेके आना है और नंबर हमारे पास में क्या है, 20 है, 1 है और 2 है। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा आपस में तो 23 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 20 23, तो 23 आ गया, इजीली आ गया। जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है वही सेम कंसेप्ट मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो नंबर तो हमें डालने ही पड़ेंगे। C आता है 3 पर, A आता है 1 पर और P आता है 16 पर। यहाँ पर क्या किया था हमने, सभी को ऐड किया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सभी को ऐड ही करेंगे। तो जोड़ लीजिए सभी को, 3 और 1 4, 4 और 16 कितने हो जाते हैं, 20। ये जो 20 आया इसको देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में 20 हमारे पास में मिल रहा है। 20 हमारा मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन मेरे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर ये चीज समझ में अभी नहीं आई है तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो और धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आप लोगों के लिए ये चीज नई होगी, पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग हैं वो दूसरी बार भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज को समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऊपर से दूसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि एरिड ARID एरिड बराबर 32 हो और डियर बराबर 28 हो, ABNP क्या होगा? यही क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है। तो ARID से मिलाकर 32 लेकर आया मैं, DEAR से 28 आया। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जो कंसेप्ट इन दोनों में लगेगा वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पर लगाना है।
तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इससे ये ARID से ये 32 आया कैसे। तो आएगा कैसे, सबसे पहले हम नंबर डालेंगे, बिना नंबर डाले हम आंसर ला नहीं सकते हैं। तो नंबर डालेंगे, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, I 9 पर आता है और D 4 पे आता है। सभी को जोड़कर देखेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि सभी को जोड़कर देखें क्या ये नंबर आ रहा है। तो जोड़कर जब हम देखेंगे 9 और 4 13, 13 और 19 कितना होता है 32, 13 और 19 होता है कितना 32। इसका मतलब सभी नंबरों को जोड़ा गया है और आंसर लाया जा रहा है। क्या ये चीज यहां भी लागू होती है, ये चीज और देख लेते हैं। D 4 पर आता है, E 5 पर, A 1 पर और R 18 पे। सभी को जोड़कर देखते हैं, क्या जोड़ने के बाद में 28 आ रहा है। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 1 10, 10 और 18 28। मतलब यहाँ भी सभी नंबरों का ऐड हो रहा है, यहाँ भी सभी नंबरों को ऐड कर रखा है। तो वही सेम काम मुझे यहाँ पर लगाना है और आंसर लेकर आना है। तो नंबर डालेंगे पहले, A 1 पर, B 2 पर, N 14 पे और P 16 पर आता है। सभी को जोड़ लीजिए, 14 और 16 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, कितना आ गया 33। अब इस 33 को चेक कर लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में हमारे में ये मिल रहा है और वही हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 33 मिल रहा है हमारा बी ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, J माइनस B प्लस D हमें निकालना कि कितना होता है। अब इसमें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रखा है आपके सामने, बस इतना ही क्वेश्चन दे रखा है। नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए, इतना ही दे रखा है और उसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या आंसर इसका आने वाला है। अब यहाँ से देखेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें सीधा सा है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे हैं, तो हमें इनके नंबर डालने हैं और आंसर लेकर आ जाना है। नंबर डालने, J आता है 10 पर, B आता है 2 पर और D आता है 4 पर। सिंबल ऑटोमेटिकली पहले से दे रखे हैं, हमें सिंबल पर जोर लगाना नहीं है। तो सिंबल दे रखे हैं, माइनस और प्लस, तो दोनों को लगा देंगे। अब इनको जोड़ना है। 10 कितना है पॉजिटिव में, 4 भी क्या है पॉजिटिव है और 2 है नेगेटिव। तो 10 में से 2 घटा देंगे 8 और 8 और 4 कितने बचेंगे, टोटल हो जाएंगे 12। 12 मेरा किस ऑप्शन में मिल रहा है, वही ऑप्शन मेरे पास में करेक्ट हो जाएगा। तो 12 कौन से में मिल रहा है, डी ऑप्शन में 12 मिल रहा है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि टॉम बराबर 48 DICK इक्वल टू 27, तो हैरी क्या होगा, HARRY, हैरी मुझे पता करना है कि कितने होगा। सबसे पहले क्या करना है, 48 दे रखा है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चनों में हमारे पास में अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। सॉल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को आगे बढ़ा लेना, क्वेश्चन में सॉल्व करवा ही रहा हूं। तो टॉम में T आता है 20 पर, O आता है 15 पे और M आता है 13 पे। तो इन तीनों से मिलाकर 48 कैसे आ सकता है, अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो 48 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आ गया 48। यहां पर 4 वर्ड दे रखे हैं, इन चारों से मिला के क्या आना है 27। तो D 4 पर आता है, I 9 पर आता है, C 3 पर आता है, K आता है 11 पे। क्या इन सभी को जोड़ने के बाद में 27 आ जाएगा, देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 3 16
और 16 और 11 कितना होता है, 27 होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो इनके रियल नंबर हैं, जितने ये अल्फ़ाबेट जिस नंबर पर आ रहे हैं उन अल्फ़ाबेट के नंबर डालने और सभी को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा मेरे पास में। H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर, R फिर से 18 पर और Y 25 पर आता है। सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद में आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद में इनको आंसर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो 70 कौन से वाले ऑप्शन में है, बस ये देख लीजिए, 70 आ रहा है मेरे पास में सी ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लीजिए क्या है कि यदि h बराबर 8, h e बराबर 13, तो h e n क्या होगा। मतलब सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, h बराबर 8, क्या हमारे पास में रियल में h अल्फ़ाबेट 8वें नंबर पर ही आता है। बिल्कुल सही बात है कि h जो है हमारा 8वें नंबर पर आता है। अगर हमें ये पता चल गया तो आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। बस उसके बाद में क्या है, ये 13 लेके आना है, h और e को मिला के। h 8 पर आता है, e 5 पर आता है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ से मुझे कंसेप्ट पता चला और वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पर लगा देना है जिससे मेरे पास में आंसर आ जाए। तो h आता है 8 पर, e आता है 5 पर और n आता है 14 पे। सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो सभी को मैं अगर जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद में इनको क्या आ रहा है, 27। अब 27 को फाइंड कर लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में 27 मिल रहा है। तो 27 मिल रहा है मेरा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे और बस हो जाएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दिल्ली का कोड 33 है और बॉम्बे का कोड 52 है तो कोलकाता का कोड क्या होगा। DELHI, दिल्ली का कोड कितना दे रखा है, 33, और BOMBAY, बॉम्बे का कोड दे रखा है कितना, 52। और मुझसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कोलकाता का कोड पूछा गया है। यही तो पूछा जा रहा है। नीचे वाला क्वेश्चन जो है, दिल्ली से मिलकर 33 बनाना है, मुझे कैसे बनाना है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम नंबरिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चल सकता कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना भी है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा, उसके बाद में ही मुझे पता चलेगा कि इसको मैं सॉल्व कर भी सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं। तो डी आता है कितने पर, 4 पे, ई 5 पर आता है, एल 12 पे, एच 8 पर और आई 9 पर आता है। जब इन सभी को मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ने के बाद में कितना आता है, 8 और 9 17, 17 और 12 हो जाते हैं 29, 29 में 5 और जोड़ेंगे 34 और 34 में 4 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 38। मुझे क्या लेकर आना था, 33 लेके आना था, आ कितना गया, 38 आ गया। छोड़ देते हैं अभी के लिए, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। बॉम्बे को 52 भी बोला गया है, तो बॉम्बे पे नंबर डाल के देखते हैं, बी 2 पर, ओ 15 पे, एम 13 पे, बी 2 पर, ए 1 पर और वाई 25 पर आता है। सभी को जोड़ के देखें कि 52 आ रहा है या फिर क्या चीज आ रही है। तो 25 और एक 26, 26 और 2 28, 28 और 2 कितने हो जाते हैं, 30,
30 और 15 45, और 45 और 13 कितने हो जाएंगे? 58। तो यहां से क्या आया? 52 की जगह पर 58 आ गया, यहां 33 की जगह पे 38 आ गया। लेकिन करेक्ट तो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ अलग ही आ रहा है। तो अलग आ रहा है तो क्या सिमिलरिटी हो सकती है ये 52 और 58 की, 33 और 38 की? अब यहां देखना कि ये 33 है और ये कितना है? 38 है। तो क्या चीज हो सकती है कि इनके अल्फाबेट भी गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 अल्फाबेट है। अगर 38 में से 5 में घटाऊं तो क्या 33 आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, आ रहा है। अब यहां पर भी देखें 58 है आ रहा है, 52 लेकर आना, तो यहां पर अल्फाबेट कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अगर 58 में से मैं 6 घटा दूंगा तो क्या मेरे पास में 52 आ रहा है? बिल्कुल सही बात है कि 52 यहां से भी आ रहा है। तो कंसेप्ट हमें पता चल चुका है कि कंसेप्ट इन दोनों क्वेश्चनों में लगेगा कौन सा। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा, यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में एक ही कंसेप्ट लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर तो हम कुछ और अलग ही कर रहे हैं, यहां पर हम अलग कर रहे हैं। यहां पर हमने 5 घटाया, यहां हमने 6 घटाया है, लेकिन इसका भी एक लॉजिक है। हमने 5 यहां क्यों घटाया, 6 क्यों घटाया? ऐसे ही नहीं घटाना है कि 5 जिसमें से 5 घटा दिया, किसी में से 6 घटा दिया, बिना लॉजिक के किसी में से भी नहीं घटाना है। लॉजिक यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 5 वर्ड थे तो मैंने 5 घटा दिया, यहाँ पर 6 लेटर थे तो मैंने 6 घटा दिए। अब यहाँ पर कितने हैं? 3 और 4 7 लेटर, तो मैं यहाँ पर 7 घटाऊंगा, उसके बाद में मेरा आंसर आना चाहिए। तो कोलकाता को सोल्व करते हैं कि 11 पे, O 15 पे, L 12 पे, K 11 पे, A 1 पर, T 20 पर और A 1 पर। जोड़ने लगो, 1 और 20 कितने हो गए? 21, 21 और 1 22, 22 और 11 33, 33 और 12 45, 45 और 15 60, 60 और 11 71। अब 71 आया है, 71 आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर हमने 5 घटाए, यहाँ हमने 6 घटाए। तो यहाँ हमें कितने घटाने पड़ेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 अल्फ़ाबेट हैं कोलकाता में, तो मुझे यहाँ से 7 ही घटाना पड़ेगा। 71 में से 7 जब मैं घटाऊंगा कितना बचेगा? 64। अब 64 को देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है, वही मेरे पास में करेक्ट आंसर है। अगर 64 नहीं है तो इसका मतलब जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहा हूँ वो भी सही नहीं है। तो देखिए 64 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको? 64 मेरा मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि लीडर शब्द को LEADER शब्द को 20 13 9 12 13 26 में कूट किया जाए तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो LIGHT को क्या लिखा जाएगा, हमें ये पता करना है। अब सबसे पहले लाइट का आंसर तो हम बाद में लेकर आएंगे, उससे पहले मुझे ये पता करना है कि ये लीडर शब्द जो लिखा हुआ था उससे ये नंबर आ कैसे गए। तो ये नंबर मुझे लेके आने, तो सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी लीडर शब्द की, तभी मुझे पता चलेगा कि ये नंबर इससे कैसे आ गए हैं। तो L आता है 12 पर, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, D आता है 4 पे, E 5 पर आता है और R 18 पर आता है। अब इन नंबरों में मिलाकर देखना पड़ेगा कि क्या सिमिलरिटी है इनके बीच में। तो 12 से क्या हुआ है? 20 हुआ है। कैसे हो सकता है? 8 जोड़े जाएंगे तब जाके 12 से 20 होगा।
5 में अगर मैं फिर से 8 जोड़ूं तो कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। यहाँ भी कंसेप्ट लग रहा है। 1 में 8 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 से 13 कैसे हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 18 में भी मैं अगर 8 जोड़ता हूं तो 26 हो जाता है। कंसेप्ट मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि करना क्या है, वही जो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर लगा देना है। तो सबसे पहले लगाने से पहले ये जो लाइट शब्द दे रखा है, इस लाइट शब्द के पहले नंबरिंग करूंगा, उसके बाद में सभी नंबरों में मैं 8 8 जोड़ता जाऊंगा और आंसर आता जाएगा। एल आता है मेरा 12 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर और टी 20 पर आता है। अब 8 8 जोड़ने हैं तो 12 में 8 जोड़ूंगा कितना हो जाएंगे? 20। 9 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 17। 7 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 15। 8 में 8 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे? 16। और 20 में 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 28। अब इसको मिला के देख लीजिए ये कौन से वाले ऑप्शन में ये मिल रहा है, और वही आंसर मेरे पास में आ जाएगा। तो ये वाला जो मैंने आंसर निकाला है वो मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट इसी तरह का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कूट भाषा में LONDON लंदन को क्या बोला जा रहा है? 24, 30, 28, 8, 30 और 28 इसको लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा? FRANCE को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा इनमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। जो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा सेम वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पर भी लगा देना है। तो कंसेप्ट पता करने के लिए नंबरिंग आनी चाहिए मुझे, और मुझे नंबर याद है। जब मुझे नंबर याद है तो क्वेश्चन को कितनी जल्दी में सॉल्व कर दूंगा ये आप देख लीजिए। L 12 पर, O 15 पर, N 14 पे, D 4 पर, O 15 पे और N 14 पर आता है। अब देखना 12 से ये 24 कैसे हो गया, 15 से ये 30 कैसे हुआ, 14 से 28 कैसे हुआ, 4 से 8 कैसे हुआ, 15 से 30 कैसे हुआ और 14 से 28 कैसे हुआ। क्या सिमिलरिटी है इन सभी के बीच में जो ये नंबर बदल दिए हैं मैंने। तो इनके बीच में जब क्या सिमिलरिटी है मैं देखता हूं, तो जो ऊपर वाला जो नंबर है उसका सेम डबल कर रखा है नीचे। 12 का 24 कर दिया, 15 का 30 कर दिया, 14 का डबल 28 कर दिया, 4 का डबल 8 कर दिया, 15 का डबल 30 कर दिया और 14 का डबल 28 कर दिए। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट जिस नंबर पर आते हैं इनका मुझे सेम डबल कर देना है बस, और आंसर आ जाएगा। F 6 पर आता है, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पे आता है, C 3 पर आता है और E 5 पर आता है। अब करना क्या है, नंबरिंग तो मुझे करनी थी वैसे भी। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया वही कंसेप्ट मुझे यहाँ लगाना है। यहाँ पर कौन सा लगाया था, सेम डबल किया था मैंने नंबरों को। यहाँ भी क्या करूँगा, सेम डबल कर दूंगा मैं नंबरों को। 6 को क्या कर दूंगा, 12 हो जाएगा 6 का। 18 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14 का 28 हो जाएगा। 3 का 6 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसको मिला के देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में ये चीज़ मिल रही है। तो ये मेरे पास में मिल रही है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।